और ये कहा है कि राहुल गांधी की कांग्रेस की यही सोच है। रणदीप सुरजेवाला पर बीजेपी हमलावर है, ये महिलाओं का अपमान है और सिर्फ हेमा मालिनी का नहीं बल्कि तमाम महिलाओं का अपमान कांग्रेस ने किया है। अमित मालवीय ने हमला बोला और ये कहा कि हेमा मालिनी पर सुरजेवाला ने जो कहा वो घृणित लैंगिक टिप्पणी है। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते होंगे। कोई हेमा मालिनी तो है नहीं जो के लिए बनाते हो। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते होंगे। कोई हेमा मालिनी तो है नहीं जो के लिए बनाते हो। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते होंगे। कोई हेमा मालिनी तो है नहीं जो के लिए बनाते हो। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। सुरजेवाला पर कंगना रनौत का ट्वीट सामने आया है। उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए कहा है कि मोहम्मद की दुकान खोलने की बात की थी, कांग्रेस नफरत की दुकान खोल बैठी है और महिलाओं के प्रति गिरी हुई सोच है। हार की हताशा में चरित्र का पतन हो रहा है। तो इस तरह का बयान जो सुरजेवाला ने दिया हेमा मालिनी को लेकर के, अब उसको लेकर कंगना रनौत का भी ये ट्वीट सामने आया है। उन्होंने कहा है कि महिलाओं के प्रति कांग्रेस की गिरी हुई सोच सामने आ रही है और हार की हताशा में चरित्र का पतन हो रहा है। तो ऐसे में एक के बाद एक ये देखा जा रहा है कि बीजेपी की ओर से पलटवार किया जा रहा है, क्योंकि रणदीप सुरजेवाला ने हेमा मालिनी के लिए अभद्र टिप्पणी की थी, जो कि हमने थोड़ी देर पहले आपको सुनवाई थी, और कुछ ऐसे शब्दों का भी प्रयोग किया था जो हम खुले तौर पर नहीं सुना सकते। और देखिए, इसके बाद कंगना रनौत का ये ट्वीट भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि एक के बाद एक महिलाओं को इस तरीके से दर्शा रही है कांग्रेस, और इससे ये साफ पता चल रहा है कि कांग्रेस नफरत की दुकान खोल बैठी है और महिलाओं के प्रति गिरी हुई सोच है कांग्रेस की। लोकसभा चुनाव से पहले ये देखा जा रहा है कि सरगर्मी तेज है और अब एक के बाद एक बयानबाजी का दौर भी जारी है। लेकिन अब हेमा मालिनी के लिए इस तरह की टिप्पणी करना सुरजेवाला की तरफ से, इसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं कांग्रेस पर। और इस वक्त बीजेपी नेता अनिला सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिला जी, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। एक के बाद एक किस तरह की बातें सामने आ रही हैं अनिला जी? खास तौर पर लड़की हूं, लड़ सकती हूं जो पार्टी बोलती है, वो महिलाओं को इस तरह की टिप्पणी करती है। मेरी सभी को राम राम। और जब ये बयान कल मैंने सुना कि रणदीप सुरजेवाला जी जो हरियाणा से आते हैं, हरियाणा की बेटियों के बारे में बात करते हैं, वहीं पर हेमा मालिनी जिन्होंने जाट समुदाय में अपना विवाह किया हुआ है, ऐसी महिला का ये अपमान करते हैं और इतनी गंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता एक पढ़ा लिखा व्यक्ति मंच पर खड़े होकर, जो एक मुख्य चेहरा है कांग्रेस पार्टी का, इतनी घिनौनी बात कर सकता है। जो भाषा का प्रयोग किया है, लोग बड़े आराम से किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके वो वीडियो सुन सकते हैं, क्योंकि मैं महिला होने के नाते मैं बोल नहीं सकती हूँ। और किस चीज की वो बात कर रहे हैं? हेमा मालिनी का मजाक वो किस बारे में उड़ा रहे हैं भाई? इस बार तीसरी बार वो लोकसभा लड़ने वाली हैं, उससे पहले राज्यसभा में रही हैं। वो आज परसों की क्या वो राजनीतिज्ञ हैं? वर्षों से वो राजनीति कर रही हैं जी। और राजनीति में लोग उनको पसंद करते हैं, इसलिए वो राजनीति कर रही हैं। परंतु जिस भाषा का प्रयोग किया गया है वो मानसिकता दिखाता है कांग्रेस पार्टी की। बहुत बहुत शुक्रिया अनिला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस बीच बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहजाद जी, एक के बाद एक टिप्पणी की जा रही है और अब हेमा मालिनी को लेकर इस तरह से टिप्पणी की है सुरजेवाला ने, क्या प्रतिक्रिया आपकी ओर से? नारी शक्ति का अपमान, यही कांग्रेस की पहचान। अभी सुप्रिया श्रीनेत ने मंडी, हिमाचल और कंगना रनौत का जो अपमान किया, उसके अलावा शांति धारीवाल जिन्होंने कहा मर्दों का प्रदेश तो बलात्कार होगा, अशोक गहलोत बलात्कार नहीं मानते थे, राजस्थान नंबर 1 बन गया बलात्कार में। जिस प्रकार से कांग्रेस ने यूसीसी, शाहबानू, शायरा बानू, 3 तलाक सब में महिलाओं का विरोध किया, और जो टिप्पणी आज रणदीप सुरजेवाला ने हेमा मालिनी जी पे की है, ये राहुल गांधी की टिप्पणी है, ये प्रियंका वाड्रा की टिप्पणी है, वरना वो उस पर कार्रवाई करे। ये वो व्यक्ति है, आपको याद होगा रिपब्लिक नेटवर्क ने बताया था, जनता को राक्षस इन्होंने कहा था। आज मैं मांग करता हूं कि कांग्रेस पार्टी तुरंत इनको राज्यसभा से भी बर्खास्त करे, पार्टी से बर्खास्त करे, और इलेक्शन कमीशन ने और एनसीडब्ल्यू ने तुरंत इन पर कार्रवाई करके इनको इनकी गंदी जुबान के लिए इनको सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल। और शहजाद, ये भी है क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है कि खास तौर पर जो कलाकार हैं, एक्टर हैं, उनको लेकर एक खास तरह की मानसिकता बनाने की कोशिश की जाती है कि वो काम करने नहीं, वो सिर्फ एंटरटेन करने आते हैं। ये भी तो है ना, ये कला का तो भी अपमान हुआ।
आपकी बात सही है, कला का भी अपमान है। तो कलाकारों ने भी, जो ये बॉलीवुड में बहुत सारे लोग कई बार प्लेकार्ड लेकर खड़े होते हैं, उनको भी आज प्लेकार्ड ले लेना चाहिए। परंतु आपको याद होगा, आपने एक स्टोरी प्रमुखता से की थी, कर्नाटका कांग्रेस के मंत्री ने जो कहा कि महिलाओं का स्थान रसोई तक सीमित है। आप बताइए, इस प्रकार की टिप्पणी कांग्रेस करवाएगी? क्योंकि उनको एक कट्टरपंथी वोट चाहिए। और अभी जो रणदीप सुरजेवाला ने कहा है, मैं तो समझता हूं कि नारी शक्ति, मातृशक्ति हमारी देश की इसका माकूल जवाब तो देगी। परंतु आज प्रियंका वाड्रा जो लड़की हूं लड़ सकती हूं कहती है, उनसे जरूर सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्या वो रणदीप सुरजेवाला के साथ एक पार्टी में रहेंगी या वो उनको बाहर करेंगी। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस तरह से प्रतिक्रियाएं देखिए सामने आ रही हैं सुरजेवाला के इस तरह के बयान पर। तो सुरजेवाला पर पूनावाला का निशाना, कहा है कि नारी शक्ति का अपमान किया गया है और इनकी पहचान प्रियंका वाड्रा लगातार चुप हैं। राहुल करते हैं राजनीति के लिए महिलाओं के मुद्दे का इस्तेमाल। क्या सुरजेवाला को बर्खास्त करेगी कांग्रेस? ये बीजेपी सवाल कर रही है। तो इससे पहले हमने अनिला सिंह को भी आपने सुनाया था और आपने शहजाद पूनावाला को भी सुना, और कंगना रनौत ने भी ट्वीट किया है। हालांकि लगातार इस तरह के बयान दिए जाते रहे हैं कलाकारों के लिए, और अब ये सुरजेवाला ने हेमा मालिनी को लेकर के जो बयान दिया है, जाहिर तौर पर इस पर सियासत भी तेज हो चुकी है। तो कांग्रेस की बहुत ही पुरानी आदत है कि महिला विरोधी सोच रखना और इस प्रकार से नारी शक्ति का अपमान करना। यूसीसी हो, शाहबानू हो, शायरा बानू हो, 3 तलाक केस हो, हर जगह उन्होंने कट्टरपंथियों का साथ दिया है और वोट बैंक के लिए महिलाओं के अधिकारों का हनन किया है। और आज भी महिला विरोधी सोच जो आई है सामने, ये वही रणदीप सुरजेवाला है जिन्होंने कहा जनता राक्षस होती है। क्या प्रियंका जी लड़की हूं लड़ सकती हैं कहती हैं, उन पर कार्रवाई करेगी? क्या राहुल गांधी कार्रवाई करेंगे, या ये केवल और केवल अपने वोट को बढ़ाने के लिए महिलाओं की बात करते हैं परंतु कोई कार्रवाई नहीं करते? तो देखिए, पार्टियों में भगदड़ मची हुई है और कांग्रेस को लगातार झटके मिल रहे हैं। और एक और कांग्रेस को झटका मिल चुका है, क्योंकि गौरव वल्लभ ने इस्तीफा दे दिया पार्टी से। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा है अपने इस्तीफे के साथ साथ कि सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकता हूं। कांग्रेस दिशा विहीन होकर आगे बढ़ रही है, वेल्थ क्रिएटर्स को गाली नहीं दे सकता, ये कहना है गौरव वल्लभ का। तो एक के बाद एक झटके, पहले विजेंद्र सिंह और अब ये देखिए गौरव वल्लभ ने भी पार्टी का दामन छोड़ दिया है। और साथ ही साथ इस्तीफे के साथ उन्होंने कहा है कि कांग्रेस दिशा विहीन होकर आगे बढ़ रही है, सनातन विरोधी बयान नहीं दे सकता। एक के बाद एक देखिए, अब कुछ ही वक्त बाकी है, चुनाव में कुछ ही दिन बाकी है, और उससे पहले पहले पार्टी के तमाम बड़े दिग्गज कांग्रेस का दामन छोड़कर जा रहे हैं। और अब उन्होंने कहा है कि सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकता हूं, क्योंकि कांग्रेस दिशा विहीन होकर सुजाता आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, तो कांग्रेस को झटके पे झटका मिल रहा है। गौरव वल्लभ प्रवक्ता रहे हैं और अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अध्यक्ष खड़गे को इस्तीफा अपना भेजा है और ये कहा है कि उनका कारण यह है कि वो सनातन को गाली नहीं दे सकते हैं, सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकते हैं, और वेल्थ क्रिएटर्स यानी जो उद्योगपति हैं देश के, उनके खिलाफ जिस तरह का नैरेटिव चलाया जा रहा है वो उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। आक्रामक प्रवक्ता गौरव वल्लभ पिछले कुछ दिनों से नजर नहीं आ रहे थे और अब पता चला है कि उनके नजर न आने का कारण क्या है। वो नाराज हैं पार्टी